नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव शर्मा। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो टॉपिक है कि एग्ज़ाम केस में अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखा जाए। क्योंकि एग्ज़ाम जब आते हैं तो पॉजिटिव कैसा कैसे रहा जाए, क्योंकि जब एग्ज़ाम आते हैं तो अपने अंदर बहुत सा दबाव महसूस कर लेते हैं और उस दबाव को के कारण जो आपने अच्छा करना है पेपर में वो भी नहीं हो पाता है। इसलिए दबाव को महसूस ना करें। दबाव से हटने के लिए ज़्यादा प्रेशर ना लें। होता क्या है कि जब एग्ज़ाम आते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने आप से ही दबाव महसूस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम आ गए हैं, और एक अपना दबाव बनाया होता है कि अपना ही दबाव होता है। जैसे कि टाइम टेबल अपना फिक्स किया होता है कि सुबह से लेकर शाम तक इतने सब पढ़ाई करनी है, इतने से इतने बजे तक करनी है, सुबह इतने बजे उठना है, शाम को इतने बजे सोना है, फिर सुबह इतने बजे उठना है। तो ये एक जो प्रेशर होता है दिमाग में, वो प्रेशर का दबाव जो होता है वो ही बहुत ज़्यादा होता है। ये प्रेशर का दबाव नहीं रखना है आपने। ऐसा नहीं सोचना है कि आज मैंने 15 टॉपिक प्रश्न याद करने थे और मैं 10 ही कर पाया, 11 कर पाया और मैं 15 नहीं कर पाया। तो ऐसा इस तरह का दबाव महसूस नहीं करना है। ऐसा दबाव रखना है कि आज मैंने कल 7 प्रश्न किए थे और आज मैं उससे बेहतर करूँगा, मैं 8 पे आ जाऊँगा। तो इस तरह का खुद को अपने आप से तैयार करना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम आते हैं तो इस तरह का प्रेशर ज़्यादातर रहता है। और दूसरा प्रेशर होता है कि पेरेंट्स ज़्यादा प्रेशर बच्चों को दे देते हैं। प्रेशर ये देते हैं कि आप जल्दी नहीं उठते हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनका बच्चा देखो पढ़ाई कर रहा है। वो एग्जाम्पल देने लगते हैं कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप टाइम टेबल नहीं कर रहे हो, जल्दी नहीं उठ रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो वो एक दबाव बनता है बच्चे के ऊपर। तो उस तरह का दबाव को भी आपने नज़रअंदाज करना है, क्योंकि पेरेंट्स का काम है कहना। वो चाहते हैं कि बच्चा एक अच्छे एग्ज़ाम लेके, एक अच्छी परसेंटेज लेके पास हो। पर उस तरह का दबाव को भी आपने महसूस नहीं करना है। अपने आप को एक स्थिर रखना है, अपने मन को जीतना है। जैसे कोई दबाव आए तो सबसे पहले उस स्थिति में अपने आप मन को जीतना है। अपने आप को महसूस करना है कि नहीं, मैं बेहतर कर सकता हूँ। और होता है कि मन को कैसे जीता जाता है। मन को जीतने के लिए स्थिति यही है कि लगातार जो आप प्रयत्न कर रहे हैं उससे लगातार प्रयत्न करते रहें और अपना बेहतर करने की कोशिश करें। और ज़्यादा दबाव महसूस ना करें किसी कहने पे या किसी की आलोचना पे। ये दबाव महसूस ना करें। सिर्फ अपना लगातार अपनी परीक्षा पे ध्यान दें, अपने एग्ज़ाम पे ध्यान दें। और जिस तरह से आप अपने आप को बेहतर बनाएं और बेहतर अभ्यास और बेहतर पढ़ाई की तरफ ध्यान दें कि आज मुझे 10 प्रश्न करने हैं, कल मैंने 9 किए तो आज मुझे 10 करने हैं। तो इस तरह का आप आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात जब होती है कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आने लग पड़ते हैं तो और ज़्यादा प्रेशर महसूस करते हैं। उस प्रेशर को बाहर निकालना है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है। कोई ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ निरंतर अपने अभ्यास पे रहना, अपनी प्रैक्टिस पे रहना, अपने एग्ज़ाम पे रहना और अपने एग्ज़ाम को लगातार निरंतर प्रैक्टिस करते जाना है। तो ये तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। होता इस तरह से कि जल्दी क्या होता है कि उतना स्ट्रेस जब आप लेते हो, ज़्यादा जब स्ट्रेस लेते हो तो वो हानि सिर्फ आपको होगी। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। नॉर्मल जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं और उससे बेहतर करने की कोशिश करना है, बेहतर पढ़ाई करने की कोशिश करनी है। तो इस तरह से आप अपने दबाव को जीत सकते हैं और स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं। स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना, स्ट्रेस को महसूस नहीं करना है। मन में स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ रखनी नहीं कि बहुत स्ट्रेस है, बहुत एग्ज़ाम आ गए, बहुत स्ट्रेस है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ अपने मन में हावी नहीं होने देनी है। अपने आप को एक विजेता की तरह लेना है कि मैं एग्ज़ाम में और बेहतर करने जा रहा हूँ, और ये एग्ज़ाम आ रहे हैं, जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, इससे मैं और बेहतर अपना रिज़ल्ट दे पाऊँगा और बेहतर कर पाऊँगा। इस तरह के आपने अपने अंदर धारणा पैदा करनी है और अपने अंदर विश्वास पैदा करना है, बिलीव पैदा करना कि जो मैं अभ्यास और लगातार जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वो वाकई बिल्कुल सही पढ़ाई कर रहा हूँ और इस पढ़ाई करने से मैं बेहतर रिज़ल्ट दे पाऊँगा और एक अच्छी परसेंटेज और एक अच्छे लेवल पे मैं परीक्षा को कर पाऊँगा। इस तरह के आपने महसूस करना है। कोई भी दबाव आपने अपने अंदर नहीं लगाना है। कोई भी दबाव महसूस नहीं करना है। सबसे पहले कि खुद से आपने अपने मन से जीतना है। मन को जीत लिया तो सब कुछ कर लिया। और दूसरा, आपने विश्वास करना, अपने ऊपर विश्वास रखना है
कि जो लगातार मैं कर रहा हूँ मैंने उससे बेहतर लगातार करते जाना, बेहतर करते जाना। आज मैं इतना बेहतर कर रहा हूँ, कल मैं और बेहतर करूँगा और एग्ज़ाम में मैं बहुत अच्छा कर दूँगा। एग्ज़ाम को मैं बहुत अच्छा कलेक्ट कर दूँगा। होता है कि जब एग्ज़ाम आता है तो उस एग्ज़ाम को इस तरह से ले लेते हैं कि यार ये बहुत कठिन एग्ज़ाम है, क्या होगा इस एग्ज़ाम में, पता नहीं मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और होता क्या है कि मन से आप ये ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं। मन से ऐसा नहीं सोचना है, पहले आपने सोचना है कि एग्ज़ाम आ गया है, जो मैंने अब लगातार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इससे मैं बहुत बेहतर कर दूँगा। और मैं होता क्या, जब एग्ज़ाम आता है तो इतना दबाव होता ही नहीं है जितना आप पहले से ही दबाव ले लेते हैं। तो इस तरह का दबाव नहीं रखना है और लगातार एग्ज़ाम के इसमें एक निरंतर लगातार आपने पढ़ाई करते रहना है, स्टडी करते रहना और बेहतर करते जाना है, दिन बे दिन बेहतर करते जाना है। और एक जो अपनी रूटीन है उस रूटीन को बनाए रखना है और उसमें कोई दबाव महसूस नहीं करना है, अपने मन को जीतना है और किसी के कहने से किसी के ज़्यादा दबाव महसूस नहीं करना है। लगातार अपनी स्टडी पे रहना और अपनी मेहनत लगातार करते जाना है। जिस तरह से आप लगातार मेहनत करेंगे और अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखेंगे, यकीन मानिए आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो यही आज का टॉपिक था। इस टॉपिक पे अमल करें और कोई भी दबाव महसूस ना करें। और जिस किसी को भी वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। नमस्कार।